क्या आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी का 80% स्ट्रेस सिर्फ ईगो की वजह से होता है? और यही ईगो आपकी खुशियों, रिलेशनशिप्स और ग्रोथ में सबसे बड़ा बाधक बन सकता है। नमस्ते, स्वागत है आपका बुक फॉर सक्सेस में, जहां हम ज्ञान और मोटिवेशन की कहानियों के ज़रिए आपकी ज़िंदगी बदलने का काम करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद ख़ास ऑडियो बुक, डिटॉक्स योर ईगो। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि ईगो कैसे रोज़मर्रा की छोटी छोटी सिचुएशंस में जन्म लेता है, कैसे कंपैरिजन, कंट्रोल की भूख और विक्टिम मोड हमें मैनिपुलेट करते हैं, और कैसे फेलियर और ग्रजेस हमारी ग्रोथ रोकते हैं। आप सुनेंगे रिलेटेबल स्टोरीज, प्रैक्टिकल इंसाइट्स और सिनेमैटिक एग्जाम्पल्स, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे ईगो को पहचान कर साइलेंट किया जा सकता है और अपनी ट्रू कॉन्फिडेंस, चार्म और इनर क्लैरिटी पाया जा सकता है। तो तैयार हो जाइए अपने ईगो को पहचानने, उसे साइलेंट करने और अपनी असली ताकत जगाने की इस जर्नी के लिए। चलिए शुरू करते हैं डिटॉक्स योर ईगो, केवल बुक फॉर सक्सेस के साथ। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ज़िंदगी का 80% तनाव जो आप रोज़ महसूस करते हैं वो सिर्फ एक चीज़ की वजह से है, आप शायद यकीन न करें। वो चीज़ है ईगो। और हाँ, ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, ये रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों में जन्म लेता है। सोचिए, सुबह ऑफिस में आपका साथी अचानक आपका काम क्रिटिसाइज करता है। शब्द छोटे हैं पर अंदर कुछ चुभता है। अचानक आपका दिल तेज़ धड़कने लगता है। उस पल आप सिर्फ उस शब्द पर ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने ईगो के साथ लड़ाई कर रहे हैं। और इसी लड़ाई की शुरुआत होती है। आपको लगता है कि आपको सही साबित करना ही होगा। शायद वो कोई बड़ी बात नहीं थी, पर आपका ईगो इसे बड़ा बना देता है। मेरा दोस्त रवि का उदाहरण सोचिए। एक दिन हमारी टीम में मीटिंग चल रही थी और कोई छोटे मोटे सुझाव पर उसने हल्का मजाक उड़ा दिया। रवि का चेहरा लाल हो गया और उसने जवाब में ऐसा कहा जैसे उसकी पूरी इज्जत पर हमला हुआ हो। बाद में जब हम उसके साथ बैठे और बात की, उसने खुद कहा, मुझे पता था ये छोटी बात थी, लेकिन मेरा ईगो इसे बहुत बड़ा बना बैठा। ईगो की सबसे छुपी हुई चाल यही है, ये हमें हमेशा सही मानने की आदत डाल देता है। हम मानते हैं कि हमारी सोच, हमारी राय, हमारा तरीका ही सबसे बेस्ट है, और यही आदत धीरे धीरे हमारी छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स, परेशानियों और स्ट्रेस का जन्म देती है। हम हर छोटे छोटे झगड़े में खुद को डिफेंड करने लगते हैं, बिना सोचे कि शायद समस्या इतनी बड़ी नहीं है। ये ईगो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी चुपके से काम करता है कि हम अक्सर पहचान ही नहीं पाते। एक छोटी सी कमेंट, एक नज़र या सिर्फ कोई डिफरेंट ओपिनियन, ये सब ट्रिगर्स बन सकते हैं। और जैसे जैसे हम इसे इग्नोर नहीं करते, हमारा अंदरूनी तनाव, फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट बढ़ता चला जाता है। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने ईगो के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कितना समय, कितना एनर्जी वेस्ट हो रहा है। और अगर आप इसे पहचान लें, समझ लें कि ये केवल एक आवाज़ है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो आपकी दुनिया बदल सकती है। तो अगली बार जब किसी छोटी बात पर आपका प्राइड ट्रिगर हो, रुकिए, सुनिए, समझिए, क्योंकि यही पहला कदम है ईगो को पहचानने और धीरे धीरे उससे आज़ाद होने का। हर दिन हम एक नया मास्क पहनते हैं और अक्सर हमें खुद भी नहीं पता चलता कि असली हम कहाँ हैं। ये मास्क हमारी ईगो की सबसे चुपके वाली चाल है। ये हमें दिखाता है कि हम दूसरों के लिए परफेक्ट हैं, जबकि अंदर हम खुद ही खोए हुए हैं। स्कूल की याद है जब पहली बार हमें अपने दोस्तों के सामने इम्प्रेस होना था। कोई नया हॉबी दिखाना, कोई स्मार्ट जवाब देना, सिर्फ इसलिए कि लोग हमें अच्छा समझें। उसी दिन हमने सीखा कि असली हम और हमारा दिखावा किया हुआ हम दो अलग अलग लोग हैं। ऑफिस में भी यही होता है। कभी हम प्रेजेंटेशन में ओवर कॉन्फिडेंट दिखते हैं, कभी हम सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं जो सच में हम महसूस नहीं कर रहे होते। सब सिर्फ इसलिए कि ईगो हमें वैलिडेट करना चाहता है। ईगो और ट्रू सेल्फ की ये अदृश्य लड़ाई लगातार चलती रहती है। ईगो चाहता है कि दुनिया हमें एडमायर करे, पसंद करे, रिस्पेक्ट करे। ट्रू सेल्फ बस शांत और कंटेंट रहना चाहता है। लेकिन ईगो जोर देता है, तुम्हें सबको खुश करना होगा, सबको इम्प्रेस करना होगा। और हम इसे मान लेते हैं, मास्क पहन लेते हैं और धीरे धीरे अपने असली सेल्फ को भूल जाते हैं। एक दोस्त की कहानी याद आती है। ऑफिस में उसने नया प्रोजेक्ट संभाला और हर कदम पर खुद को साबित करने की कोशिश की। उसने बड़े बड़े वर्ड्स बोले,
फैंसी रिपोर्ट्स बनाई और सबको दिखाने की कोशिश की कि वह परफेक्ट है। पर असली प्रॉब्लम, वो इंटरनली एंग्शियस था। डर रहा था कि कहीं उसकी असली कैपेबिलिटी सामने ना आ जाए। ईगो उसे दिखावा करने के लिए मजबूर कर रहा था और ट्रू सेल्फ चुपचाप अंदर से रो रहा था, बस मैं खुद को ऐसे एक्सेप्ट कर लूं। हमेशा याद रखिए, ये सवाल बहुत ज़रूरी है। क्या लोग आपको पसंद करते हैं या सिर्फ आपका बनाया हुआ वर्जन? ये अलग है। अगर आपके आसपास लोग सिर्फ उस मास्क को पसंद करते हैं जो आपने दिखाया, तो असली आप कहीं छुपा हुआ है। जब हम खुद को ये पहचानना शुरू करते हैं कि हमारा ईगो सिर्फ दुनिया के सामने दिखावा करवा रहा है, तो पहली बार एक अजीब शांति महसूस होती है। हम धीरे धीरे मास्क उतारने लगते हैं और यही वो पहला कदम है असली सेल्फ से मिलने का, जहां हम खुद को बिना ईगो के एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को दिखावा करते हुए देखें, रुकिए। ये महसूस कीजिए कि कौन बोल रहा है, आपकी सच्ची आवाज़ या ईगो की डिमांड, क्योंकि इसी मास्क को उतारने की कला में छुपा है असली फ्रीडम। कभी सोचा है आपका दिल अचानक क्यों तेज धड़कता है जब फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कोई आपकी एक्वेंटेंस की सक्सेस देखकर पोस्ट डालता है? ये सिर्फ जेलसी नहीं है, ये ईगो का कंपैरिजन ट्रैप है। हर दिन हम अनजाने में खुद को दूसरों से तुलना करते हैं और अक्सर ये तुलना हमारे अंदर का स्ट्रेस और असुरक्षा पैदा करती है। सोशल मीडिया की दुनिया में छोटी छोटी जीतें बड़ी दिखती हैं। किसी ने नया कार खरीदा, किसी ने प्रमोशन पाया, किसी ने हॉलिडे की फ़ोटो पोस्ट की, और हमारे ईगो की आंखें चमक जाती हैं। हम खुद से पूछते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ? मैं कम क्यों हूँ? इस छोटे से सवाल से हमारी खुशी चोरी हो जाती है। ईगो हमें बार बार ये दिखाता है कि हम दूसरों से पीछे हैं और हमारी असली कैपेबिलिटी सेकेंडरी लगने लगती है। एक कहानी याद आती है। मेरी दोस्त ने अपनी पहली जॉब में प्रमोशन पाई। उसके कॉलीग्स ने सोशल मीडिया पर उसकी खुशी शेयर की। दूसरे कॉलीग्स जो थोड़ा पीछे थे लगातार कंपैरिजन करने लगे। ऑफिस में भी उन्होंने सीक्रेटली compete करना शुरू कर दिया। कौन बेटर दिख रहा है, कौन ज़्यादा केपेबल है। ईगो उन्हें लड़ाई में डाल रहा था, जबकि सच में कोई कंपटीशन नहीं थी। साइकोलॉजी बताती है, अकेले हम कमज़ोर महसूस करते हैं, लेकिन भीड़ में कंपैरिजन के सामने हम खुद को शेर समझने लगते हैं। हर लाइक, कमेंट, अपलॉज ईगो को फ्यूल देता है और धीरे धीरे हम अपनी असली प्रोग्रेस, अपनी ग्रोथ इग्नोर करने लगते हैं। असली डर ये है कि कंपैरिजन मीटर सिर्फ दूसरों की हाईलाइट रील को जज करता है, न कि हमारी ट्रू जर्नी को। तो अगली बार जब आप खुद को किसी और से कंपेयर करते हुए देखें, रुकिए, सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी लाइफ का जज दूसरों की हाईलाइट रील से कर रहा हूँ? और याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद यही कंपैरिजन मीटर है। जब हम इसे पहचानते हैं और ईगो को साइलेंट करते हैं, तभी फ्रीडम शुरू होती है। कंपैरिजन की इस लत से बाहर निकलना आसान नहीं, लेकिन पहली बार जब आप इसे समझते हैं, तभी आपका ईगो की पकड़ ढीली होती है। और यही वह पल है जब आप धीरे धीरे खुद के लिए जीना सीखते हैं, बिना दूसरों की शैडो में खोए। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग हमेशा खुद को दुखी, परेशान और गलत फहमी में फंसा हुआ दिखाते हैं, जैसे दुनिया ही उनके खिलाफ है। ये ईगो का एक और चेहरा है, विक्टिम मोड। और सबसे चुपके से हम में से कई लोग बिना जाने इसी मोड में फंस जाते हैं। मेरा दोस्त अमित हमेशा किसी न किसी चीज़ का ब्लेम ढूंढता रहता था। ऑफिस में कोई छोटी सी गलती हो जाए, तुरंत कहता, ये मेरी किस्मत है, लोग ही गलत हैं। दोस्तों के बीच भी वही चलता, मैं ही बेचारा हूं, किसी ने मुझे सही समझा नहीं। पहली सुनवाई में यह सिंपैथी दिलाने वाला लगता है, लेकिन अगर ध्यान दें तो ये ईगो की चाल है। ईगो अपने आप को मासूम दिखाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचता है और हमें लगने लगता है कि हम कंट्रोल में नहीं हैं। शॉर्ट टर्म में ये रिलीफ देता है। हम खुद को कह सकते हैं, ठीक है, मैं परेशान हूं, लेकिन मेरी वजह से नहीं। थोड़ी देर शांति मिलती है, लेकिन लंबे समय में ये हैबिट हमारी जिंदगी को स्लोली डिस्ट्रॉय कर देती है। विक्टिम मोड में रहकर हम अपनी ग्रोथ को ब्लॉक कर देते हैं। हम अपनी गलतियों को फेस नहीं करते, डिसीजंस लेने से डरते हैं और जो सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में हैं उन्हें भी छोड़ देते हैं। ईगो ऐसा करता है कि हम खुद को पावरलेस मानने लगते हैं। एक दिन अमित की कहानी का टर्निंग पॉइंट आया। उसने समझा कि हर बार ब्लेम करने और दुख जताने से कुछ चेंज नहीं होता।
उसके ईगो ने उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी रियल स्ट्रेंथ तब दिखी जब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया। तभी उसने खुद को एम्पावर्ड महसूस किया, जब उसने खुद को विक्टिम मानना छोड़ दिया। सोचिए, हो सकता है कि आप भी कभी विक्टिम बने हो बिना जाने। वो पल जब आप सोचते हैं कि कुछ कंट्रोल में नहीं है, जब आप खुद को गलत सर्कमस्टांसेस का शिकार मानते हैं, वही आपका ईगो मैनिपुलेट कर रहा होता है। और जैसे ही आप इसे पहचानते हैं और खुद से कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हूं, यही पहला कदम है रियल फ्रीडम की तरफ। विक्टिम बनने का ड्रामा जितना सेडक्टिव लगता है, उतना ही डिस्ट्रक्टिव है। जब हम ईगो के इस मास्क को उतारना सीखते हैं, तभी हम सच में खुद की पावर और इनर पीस से कनेक्ट कर पाते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी में जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, उनकी जड़ सिर्फ एक चीज़ हो सकती है, ईगो की कंट्रोल की भूख। ये वो अदृश्य रिमोट कंट्रोल है जो हर सिचुएशन में हमें ऐसा महसूस कराता है कि सब कुछ हमारी शर्तों पर होना चाहिए। सोचिए, एक सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग। आप और आपका दोस्त किसी काम पर चर्चा कर रहे हैं। उसने जो कहा वो आपको सही नहीं लगा। आपकी ईगो तुरंत जाग उठी। आप सोचे, अगर वो मेरी बात मान ले तो सब ठीक हो जाएगा। पर जैसे ही आपका ईगो सक्रिय होता है, छोटा सा डिसएग्रीमेंट एक तूफान में बदल जाता है। बात बढ़ती है, टोन बदलता है, और अचानक आपको लगता है कि ये सिर्फ बात नहीं है, ये आपकी इज्जत, आपकी सुपीरियॉरिटी का सवाल है। मैं एक कहानी याद करता हूँ। मेरी दोस्त ने अपने सिबलिंग के साथ खाना शेयर किया। थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हुआ कि किसको ज़्यादा पोर्शन मिलना चाहिए। अचानक छोटी सी बात पर दोनों आर्ग्यूमेंट्स में फंस गए। ईगो ने हर एक को कन्विंस किया कि मैं ही सही हूँ, सबको मेरी स्पीड पर चलना चाहिए। रात तक घर में टेंशन और साइलेंट ट्रीटमेंट चलती रही। आखिरकार छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग ने रिलेशनशिप में थोड़ी दूरी ला दी। ईगो हमेशा कंट्रोल चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चले, चाहे वो रिलेशनशिप हो, ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या दोस्तों के साथ इंटरेक्शन। और जब चीज़ें आपकी शर्तों पर नहीं होती, ईगो तुरंत ट्रिगर हो जाता है। ये सटिल है लेकिन डिस्ट्रक्टिव भी। अगर मैं कहूँ कि आपकी मोस्ट फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स का असली विलन ईगो का रिमोट कंट्रोल है, तो शायद आपको थोड़ा झटका लगे। लेकिन सच यही है, जब हम कंट्रोल छोड़ना शुरू करते हैं, एक्सेप्ट करना सीखते हैं कि सब चीज़ें हमारी स्पीड पर नहीं चलेंगी, तभी शांति आती है। कंट्रोल की भूख में अक्सर हम दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और अननोइंगली अपने रिलेशनशिप्स और इनर पीस को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे ही हम समझते हैं कि ईगो हमें इल्यूजन में रख रहा है, जैसे ही हम उसकी डिमांड्स को साइलेंट करना शुरू करते हैं, वही पहला कदम है रियल फ्रीडम और बैलेंस की तरफ। छोटी छोटी चीज़ों में कंट्रोल छोड़ने की प्रैक्टिस धीरे धीरे ईगो की पकड़ को ढीला करती है और आपको दिखाती है कि शांति, कनेक्शन और लव कंट्रोल से नहीं, एक्सेप्टेंस से आती है। हम सभी फेलियर से डरते हैं, लेकिन सच कहूँ तो डर सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारा ईगो हार मानने को पसंद नहीं करता। ईगो की सबसे पेनफुल ट्रिक यही है, ये हमें गलत मानना पसंद नहीं करता। ये हमें हमेशा सही दिखाना चाहता है, चाहे असली हालत कुछ भी हो। मेरा दोस्त अर्जुन की कहानी याद आती है। उसने अपनी पहली स्टार्टअप शुरू की। सब कुछ प्लानिंग के अनुसार होना चाहिए था, पर रियलिटी अलग थी। लॉन्च में प्रॉब्लम आई, इन्वेस्टर्स निराश हुए और टीम मोरल गिरा। अर्जुन का ईगो जोर जोर से कह रहा था, ये मेरा फॉल्ट नहीं है, सिचुएशन गलत थे। बाहर से सबको लगा कि वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन अंदर उसकी ईगो स्ट्रगल कर रही थी। ईगो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करता, ये हमें मिस्टेक्स से सीखने नहीं देता। हम ब्लेम ढूंढते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं और खुद को जस्टिफाई करते हैं। और हर बार जब हम फेलियर को पर्सनल अटैक की तरह लेते हैं, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। अर्जुन ने भी शुरुआत में यही किया। उसने हर सेटबैक के पीछे एक्सटर्नल रीजंस ढूंढे। कुछ समय के लिए टेम्पोररी रिलीफ मिला, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। फिर एक दिन कुछ बदल गया। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं फेलियर को एनिमी नहीं मेंटोर मानना शुरू कर दूं? उस पल उसने ईगो को साइलेंट करना शुरू किया। उसने मिस्टेक्स एनालाइज की, खुद से ऑनेस्टली पूछा, मैंने क्या इंप्रूव कर सकता हूं? धीरे धीरे वही फेलियर जो पहले डर और शेम का कारण था, उसके लिए सबसे बड़ा टीचर बन गया। ये लेसन सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, हमारे लिए भी है। हर फेलियर में हिडन अपॉर्चुनिटी है। बस ईगो को कंट्रोल से बाहर करना
और सिचुएशन को लर्निंग लेंस से देखना सीखना होता है। जब आप फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं, उसके डर को छोड़ते हैं और ईगो की डिमांड को साइलेंट करते हैं, तभी आप सच में ग्रो कर सकते हैं। सोचिए, अगर हम हर सेटबैक को पनिशमेंट के बजाय मेंटोर मान लें तो हमारी जिंदगी का नजरिया कितना बदल जाएगा। ईगो हर बार हमें रोकता है, पर अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस की ताकत से हम उसे हर सिचुएशन में गाइड कर सकते हैं। फेलियर अब डराने वाला नहीं, बल्कि हमारी सक्सेस की सबसे बड़ी सीढ़ी बन जाता है। सोचिए, अगर मैं कहूँ कि आपके अंदर हर दिन बार बार उठने वाला स्ट्रेस और इरिटेशन आपके ईगो की छोटी छोटी चालों की वजह से है, तो आप क्या सोचेंगे? ईगो को हराने का पहला हथियार वही है, उसे पहचानना। अवेयरनेस ही वो शक्ति है जो आपको कंट्रोल से बाहर निकालती है और इनर पीस की तरफ ले जाती है। एक सिंपल मोमेंट की बात सोचिए। आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और किसी ने आपकी बात बीच में काट दी। तुरंत आपका चेहरा गर्म हो जाता है, आपके शब्द तेज हो जाते हैं और आप रिप्लाई देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह इंस्टेंट रिएक्शन ईगो की सिग्नल है। आपका ईगो कह रहा है, मैं ही सही हूं, मुझे रिस्पेक्ट दो। ये इतनी सटल, इतनी नेचुरल चीज़ है कि हम अक्सर इसे नोटिस भी नहीं करते। ईगो को पहचानने के कुछ क्विक सिग्नल्स होते हैं। जब आप खुद को ये सवाल पूछते हैं, क्या मैं बस अपनी प्राइड प्रोटेक्ट करने के लिए रिएक्ट कर रहा हूँ, या क्या ये इरिटेशन मेरे कंट्रोल में है, या सिर्फ ईगो की डिमांड, तो अवेयरनेस शुरू होती है। एक और सिग्नल है कंपैरिजन का अर्ज। जब आप दूसरों की हाईलाइट रील देखकर खुद को नीचे महसूस करते हैं, या फिर विक्टिम मोड, जब आप खुद को पावरलेस मानने लगते हैं। ये छोटे छोटे क्यूज हैं, लेकिन इनसे आप पहचान सकते हैं कि ईगो एक्टिव है। मुझे याद है, मेरी दोस्त ने एक ऑफिस डिस्कशन में अपने ईगो को पहचान लिया। एक कॉलीग ने उसकी आइडिया क्रिटिसाइज किया। पहली रिएक्शन थी एंगर, जस्टिफाई, डिफेंड। लेकिन उसने कॉन्शियस पॉज लिया और सोचा, क्या ये ईगो है जो रिएक्ट कर रहा है? उसने सॉफ्टली जवाब दिया, सिचुएशन को काल्मली हैंडल किया और उसके अंदर एक अनयूजुअल पीस महसूस हुआ। वही पावर है अवेयरनेस की। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि ईगो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप अब ऑब्जर्वर बन गए हैं। आप पहचान सकते हैं कि कौन डिसीजन ले रहा है, ईगो या आपका ट्रू सेल्फ। यही पहला कदम है, डिटॉक्स का पहला स्टेप। जब आप अपनी डेली लाइफ में इन सिग्नल्स को पहचानना शुरू करते हैं तो स्लोली ईगो की पकड़ ढीली होती है और आप अपनी एक्शंस पर कंट्रोल हासिल कर पाते हैं। तो अगली बार जब आपको अचानक इरिटेशन, प्राइड या जेलसी महसूस हो, रुकिए, ध्यान दीजिए, पहचानिए, क्योंकि यही वो सब्टिल मैजिक है जो ईगो को हराने की शुरुआत करता है और आपके अंदर एक नई क्लैरिटी, कैल्मनेस और इनर फ्रीडम जन्म लेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बोलना, दिखाना और प्रूव करना ही पावर है, लेकिन असली शक्ति अक्सर चुप्पी में छुपी होती है। ईगो हमेशा नॉइज क्रिएट करता है, हमेशा अपनी राय, अपनी ज़रूरत और अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाने की कोशिश करता है। ट्रू सेल्फ का रास्ता बिल्कुल उल्टा है। वो साइलेंस में रहता है, वो ऑब्जर्व करता है, वो एक्ट करता है बिना प्रूव किए। एक कहानी याद आती है। मेरी अक्वेंटेंस रोहन एक लीडर था। वह कम बोलता था, लेकिन जब वह बोलता, लोग उसकी एक एक बात ध्यान से सुनते थे। मीटिंग में वह हमेशा काल्म रहता, किसी को डोमिनेट नहीं करता। कोई भी छोटी गलती या डिसएग्रीमेंट उसे डिस्टर्ब नहीं करती। लोगों ने अक्सर सोचा कि शायद वह पैसिव है, लेकिन असली मैजिक उसके साइलेंस में था। उसने अपनी ईगो को साइलेंट रखा और केवल जरूरी बातों पर ध्यान दिया। परिणाम, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ी, लोगों ने उसकी एडवाइस को वैल्यू किया और डिसीजंस एफर्टलेस हो गए। साइलेंस आपको शक्तिशाली इसलिए बनाता है क्योंकि यह ईगो को म्यूट कर देता है। जब आप हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करते, जब आप बिना प्रूव किए ऑब्जर्व करते हैं, तब आपकी प्रेजेंस ही इम्पैक्ट पैदा करती है। ईगो हमेशा नॉइज चाहता है, कंटिन्यूअस चैटर, आर्ग्यूमेंट, वैलिडेशन की डिमांड। जब आप साइलेंस अपनाते हैं, ईगो की ये डिमांड टूट जाती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी यही लेसन लागू होता है। किसी डिसएग्रीमेंट में चुप रहना, किसी की प्रेज बिना कंपीट किए स्वीकार करना, या अपनी अचीवमेंट्स दिखाने की जरूरत महसूस न करना, ये सब प्रैक्टिसेस आपकी इनर पावर बढ़ाती हैं। साइलेंस आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, आपके थॉट्स क्लियर होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप डिसीजन मेकिंग में फ्री रहते हैं। हुक यही है, साइलेंस इज नॉट वीकनेस। ये ईगो की सबसे बड़ी हार है।
जब ईगो को आप इग्नोर करते हैं और अपनी ट्रू सेल्फ की आवाज़ सुनते हैं, तभी आप खुद को एम्पावर्ड महसूस करते हैं। आपकी काम प्रेजेंस ही दुनिया पर असर डालती है, बिना किसी आर्ग्यूमेंट, बिना किसी प्रूफ और बिना किसी नॉइज़ के। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपको हर बात पर रिएक्ट करना है या हर ओपिनियन जस्टिफाई करनी है, रुकिए, सुनिए, महसूस कीजिए, क्योंकि यही चुप्पी की ताकत है। ईगो को हराने और अपनी असली शक्ति पहचानने की सबसे सटल और शक्तिशाली तरीका। कभी आपने महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे भारी बोझ अक्सर वही चीज़ें होती हैं जो आप खुद पकड़े रहते हैं? रंजिशें, एक्सपेक्टेशंस, छोटी छोटी नाराज़गियाँ और पुरानी लड़ाइयाँ। ईगो हमेशा इन्हें पकड़ कर रखना चाहता है। ये कहता है, ये मेरा है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। लेकिन यही बोझ आपकी पीस और ग्रोथ को स्लो पॉइजन की तरह खा जाता है। मुझे एक कहानी याद आती है। मेरी दोस्त साक्षी और उसकी बहन के बीच एक छोटी बात पर लड़ाई हुई थी। महीनों तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। दोनों का ईगो कह रहा था, मैं ठीक हूं, उसे माफ नहीं करूंगी। फिर एक दिन साक्षी ने डिसीजन लिया। उसने अपनी ईगो को साइलेंट किया और अपॉलॉजी किया। बस एक सिंपल सॉरी। उस एक अपॉलॉजी ने सब कुछ बदल दिया। बहन ने भी अपनी ईगो को पीछे रखा और दोनों के बीच जो डिस्टेंस महीनों से था वो डिसअपीयर हो गया। न सिर्फ उनकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर हुई, बल्कि उन्होंने महसूस किया कि जो बर्डन वे महीनों से अपने ईगो की वजह से उठाए थे वो सिर्फ इल्यूजन था। लेटिंग गो आसान नहीं है। ईगो हमेशा विरोध करता है, खासकर ग्रजेस, एक्सपेक्टेशंस और छोटी छोटी लड़ाइयों को छोड़ने में। ईगो कहता है, अगर मैं इसे जाने दूंगा मैं कमज़ोर लगूंगा। लेकिन सच ये है कि जब आप ग्रजेस छोड़ते हैं, जब आप पास्ट को रिलीज करते हैं, तो वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। सोचिए, अगर मैं कहूं कि आपकी ज़िंदगी का 90% बोझ आपने खुद पकड़ा हुआ है, सिर्फ अपने ईगो के कारण, तो शायद आपको झटका लगे। हम अपनी एनर्जी, हमारी मेंटल पीस और हमारी हैप्पीनेस सब कुछ उन चीज़ों पर वेस्ट करते हैं जो कंट्रोल में नहीं है। लेटिंग गो सिर्फ दूसरों को माफ़ करने का नाम नहीं है, ये खुद को फ्री करने का नाम है। ये अपने ईगो के डिमांड्स को इग्नोर करने, अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिलीज़ करने और जीवन में स्पेस बनाने की कला है। जब हम ये सीखते हैं, तभी असली फ्रीडम, इनर पीस और क्लैरिटी हमारे पास आती है। तो अगली बार जब कोई पुरानी नाराज़गी याद आए या कोई छोटी लड़ाई फिर से सरफेस करे, रुकिए, महसूस कीजिए, अपने ईगो को साइलेंट कीजिए और छोड़ दीजिए, क्योंकि यही वो सटल मैजिक है जो आपकी ज़िंदगी को हल्का, फ्री और जॉयफुल बनाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस मतलब लाउड होना, हर चीज़ पर कंट्रोल रखना या दूसरों को इम्प्रेस करना, लेकिन असली कॉन्फिडेंस ईगो से बिल्कुल अलग होता है। ईगो चाहता है कि हम हमेशा प्रूव करें, हर छोटी गलती से डरें और अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाएं। रियल कॉन्फिडेंस, वास्तविक आत्मविश्वास, शांत, क्लियर और सेल्फ अश्योर्ड होता है। मुझे एक कहानी याद आती है। मेरी अक्वेंटेंस अनिकेत एक ऐसा इंसान था जो हमेशा काल्म रहता था। ऑफिस में क्राइसिस आती, लोग पैनिक होते, डिबेट्स एस्केलेट होती, लेकिन अनिकेत का माइंड हमेशा शांत रहता। लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते क्योंकि वह बोलता कम था और दिखावा नहीं करता था, लेकिन वही काल्मनेस उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसके डिसीजंस, उसके रिएक्शंस और उसका प्रेजेंस, सब में क्लैरिटी और मैच्योरिटी झलकती थी। ईगो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती, लेकिन उसने चूज किया कि वह अपने ट्रू सेल्फ के साथ अलाइंड रहेगा। जब हम ईगो छोड़ते हैं तो हमारी नेचुरल चार्म बढ़ती है। हम आर्ग्यूमेंट्स में फंसते नहीं, दूसरों की बात समझते हैं और अपनी एक्शंस में इंटेग्रिटी रखते हैं। क्लैरिटी आती है क्योंकि हम रिएक्शन में नहीं, एक्शन में रहते हैं। और मैच्योरिटी वो तब दिखती है जब हम अपने फेलियर्स, इनसिक्योरिटीज़ और ट्रिगर्स को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनने देते। ईगो अक्सर कहता है, अगर तुम कमज़ोर हो, लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे। लेकिन सच यही है कि जो लोग खुद को ईगो फ्री रखते हैं, उनकी प्रेजेंस ही इन्फ्लुएंस पैदा करती है। उनके वर्ड्स का वेट अलग होता है, उनकी डिसीजंस एफर्टलेस लगती हैं और लोग नेचुरली रिस्पेक्ट करते हैं। यही रियल कॉन्फिडेंस है। सोचिए, जब आप अपनी ज़िंदगी में ईगो को धीरे धीरे साइलेंट करना शुरू करते हैं, अपनी इंटरनल वैलिडेशन पर भरोसा करते हैं, तभी आपकी असली उड़ान शुरू होती है।
कॉन्फिडेंस सिर्फ शुरुआत है, ईगो का डिटॉक्स आपकी असली उड़ान है। और यही वो पल है जब आप महसूस करते हैं कि फ्रीडम, क्लैरिटी और पीस केवल बाहरी वैलिडेशन से नहीं बल्कि अपने इनर सेल्फ से आती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपको प्रूव करना है, रिएक्ट करना है या इम्प्रेस करना है, रुकिए, अपनी ट्रू सेल्फ को सुनिए, काल्म रहिए, ईगो को साइलेंट कर दीजिए और देखें कि आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने, दिखाने या कंट्रोल करने से नहीं बल्कि ईगो फ्री होने की ताकत से बढ़ता है। आज आपने ईगो की दुनिया को समझा। हर पार्ट में आपने देखा कि ईगो कैसे छोटी छोटी सिचुएशंस में जन्म लेता है, कैसे हमारी सोच और रिएक्शंस को कंट्रोल करता है और कैसे हम अननोइंगली उसके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन अब एक सवाल आपके सामने है, क्या आप इसे पहचानने के बाद अपनी जिंदगी में बदलाव ला पाएंगे? एक ईगो फ्री लाइफ की शुरुआत तभी होती है जब आप अपने अंदर की ये सटल सिग्नल्स पहचानते हैं और उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। जब आप विक्टिम बनने की आदत छोड़ते हैं, कंट्रोल की भूख को साइलेंट करते हैं और फेलियर को अपना टीचर मानते हैं, तभी आपकी इनर पावर, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस अवेकन होती है। इमेजिन कीजिए, हर स्मॉल इरिटेशन, जेलसी, प्राइड और कंपैरिजन मोमेंट में आप ऑब्जर्वर बनकर काल्मली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यही वो मैजिक है जो ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। एक्शन स्टेप्स सिंपल हैं लेकिन पावरफुल। पहला, ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सा रिएक्शन ईगो से ट्रिगर्ड है। दूसरा, छोटी ग्रजेस, ओल्ड एक्सपेक्टेशंस और रिजेंटमेंट्स को कॉन्शियसली छोड़ना शुरू कीजिए। तीसरा, फेलियर, क्रिटिसिज्म और डिसएग्रीमेंट्स को लर्निंग लेंस से देखें। चौथा, साइलेंस की ताकत अपनाइए, कम बोलिए, ज्यादा महसूस कीजिए। पांचवां, सेल्फ वैलिडेशन पर भरोसा रखें, दुनिया की अप्रूवल को अपनी इनर पीस पर भारी मत बनने दीजिए। इन छोटे छोटे स्टेप्स से ही धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो बोझ महीनों या सालों से उठाया जा रहा था, हुक यही है। आज आपने ईगो को समझा, कल आप खुद को समझोगे। यह सिर्फ एक ऑडियो बुक का अंत नहीं है, यह आपकी इनर जर्नी की शुरुआत है। ईगो फ्री लाइफ का मतलब है हर मोमेंट में कॉन्शियसली जीना, बिना फियर, बिना प्राइड और बिना अननेसेसरी नॉइस के। तो अब आप तैयार हैं अपने अंदर की शांति, अपने असली सेल्फ की ताकत और अपने जीवन की सबसे बड़ी उड़ान की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। याद रखिए, ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हर स्टेप आपको क्लोजर ले जाता है आपके ट्रू सेल्फ और असली फ्रीडम की तरफ।